आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आरपी यादव, फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर, जे एजुकेशन गाइड में आपका स्वागत करता हूं। और आप यदि नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है जे एजुकेशन गाइड। आज हम देखते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं माइंस क्रेच रूल्स के बारे में। माइंस क्रेच रूल्स 1966। बस सबसे पहले देखते हैं क्रेच क्या होता है। क्रेच मीन्स ए रूम और accommodation reserved for use of children under 6 years of age of women employed in a mine at any one time। जहाँ पर कोई महिला एम्प्लॉयड है इन माइंस में, उनके बच्चों के लिए क्रेच रूम बनाया जाता है। ऐसे बच्चे जिसकी उम्र 6 साल से कम हो। अब देखते हैं प्रोविज़न ऑफ क्रेच। The owner, agent or manager of a mine wherein any women are employed in preceding 12 months shall construct a crèche of the prescribed size under rule number 4। क्रेच रूल नंबर 4 के अनुसार क्रेच रूम बना करके ऑनर, एजेंट और मैनेजर देंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रेच। रूल नंबर 4, क्रेच रूल नंबर 4 के अनुसार टाइप्स ऑफ क्रेच फॉर मेटलीफेरस और अदर माइंस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड इन ए माइन। जहाँ पर 30 या उससे कम महिला एम्प्लॉयड इन माइंस में हैं, माइंस में काम करती हैं, वहाँ पर ए टाइप का क्रेच बनाया जाएगा। जहाँ पर 31 से लेकर के 100 महिला कर्मचारी माइंस में काम पर लगाई गई हैं, वहाँ पर बी टाइप का क्रेच बनाया जाएगा। जहाँ पर 101 से लेकर के 200 महिला कर्मचारी माइंस में काम कर रही हैं, तो वहाँ पर सी टाइप का क्रेच बनाया जाएगा। और जहाँ पर 200 या उससे अधिक महिलाएं काम पर लगाई गई हैं माइंस में, वहाँ पर डी टाइप का क्रेच बनाया जाएगा। अब देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ क्रेच। फर्स्ट, building a room built by bricks or mortar, adequately lighted, ventilated and protected from all kinds of weather। ऐसा बनाया जाएगा जिससे कि वो उसमें बराबर लाइट हो, हवा आने जाने की व्यवस्था हो और सभी मौसम से उसकी सुरक्षा हो सके। प्लान एंड सेक्शन आर स्पेसिफिकेशन अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। रूफ हाइट कम से कम 4 मीटर होनी चाहिए। फ्लोर शैल बी सीमेंटेड और स्टोन पिचिंग एंड सीलिंग शैल नॉट बी लेस देन 4 मीटर हाई फ्रॉम द फ्लोर लेवल। वॉल वाइट वॉश्ड वंस इन एवरी 6 मंथ। क्रेच रूम के दीवारों की पुताई हर 6 महीने में होनी चाहिए। एंड फर्नीचर पेंटेड वंस इन एवरी 3 ईयर्स। और जो फर्नीचर है उनको हर 3 साल में पेंटिंग किया जाएगा। क्रेच शैल बी मेंटेन्ड क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशन ऑल टाइम्स। अब देखते हैं प्रोविजन ऑफ लैट्रिन्स। क्रेच में लैट्रिन की व्यवस्था कैसी होगी। वन लैट्रिन फॉर ए टाइप, बी टाइप एंड सी टाइप क्रेच रूम में एक लैट्रिन की व्यवस्था किया जाएगा। एंड 2 लैट्रिन फॉर डी टाइप क्रेच। अब जो बच्चे जिसको इन्फेक्शन वगैरह उसके लिए सेपरेट लैट्रिन फॉर अफेक्टेड इन्फेक्शियस डिसीज चिल्ड्रेन, उनके लिए अलग से एक लैट्रिन की व्यवस्था किया जाएगा। कीप लैट्रिन्स इन सैनिटरी कंडीशंस। अब देखते हैं प्रोविजन ऑफ बाथरूम। क्रेच रूम में बाथरूम की कैसी व्यवस्था किया जाएगा। ए क्लोज्ड बाथरूम शैल बी प्रोवाइडेड इन क्रेच विथ सेपरेट स्पेस फॉर ड्राइंग एंड वॉशिंग सॉइल्ड क्लॉथ। नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए और सुखाने के लिए एक सेपरेट स्पेस रखा जाएगा। वाटर टू बी प्रोवाइडेड 15 liters for per child for bathing and washing of soiled cloth।
हर बच्चे के पीछे 15 लीटर पानी की व्यवस्था किया जाएगा। अब देखते हैं एमिनिटी टू बी प्रोवाइडेड इन क्रेच। मेडिसिन फॉर फर्स्ट एड, टॉयज, फर्नीचर, कुकिंग अटेंसिल्स, खाना बनाने के बर्तन, बेडिंग, फीडिंग बॉटल्स, बेड्स एंड कार्ड्स, coal, gas cylinder and wholesome drinking water at least 2 liters per child, milk, diet and clean clothes. अब देखते हैं क्रेच शैल ओपन ऑल टाइम्स बोथ डे और नाइट व्हेन वोमेन एम्प्लॉयड आर वर्किंग इन माइंस। जब भी माइंस में कोई महिला काम कर रही है तो उस समय क्रेच को खोल कर रखा जाएगा। क्रेच शैल बी यूज्ड ओनली बाई children below 6 years age, their attendants, supervisor, staff and other persons connected with crèche। अब देखते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। बच्चों का जो बच्चे वहाँ पर रहते हैं उनका एवरी मंथ उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। चिल्ड्रेन का मेडिकल एवरी मंथ किया जाएगा। नर्सिंग मदर का वंस इन एवरी 2 मंथ। मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ माइन और वेलफेयर ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल सुपरविजन ऑफ क्रेच रूम। ट्रेंड नर्स टू बी प्रोवाइडेड। अब रिकॉर्ड एंड रजिस्टर मेंटेन इन फॉर्म सी। क्रेच रूम का जो भी रिकॉर्ड और है उसका रजिस्टर इन फॉर्म सी में मेंटेन किया जाएगा। रजिस्टर ऑफ कंप्लेंट शैल बी आल्सो मेंटेन्ड। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।